एनओसी कोई देता है, वेरिफिकेशन ऑफ लैंड करता है तो बाद में वापस ना लें। ट्यूसडे को उन्होंने एक और मीटिंग रखी है इसकी कंटिन्यूशन में, और उसी मीटिंग में सारी ब्यूरोक्रेसी, इनके जो टेक्निकल लोग हैं सब बैठेंगे और ये चीज़ें हल की जाएगी। तो इंशाल्लाह समझते हैं कि ये बहुत अच्छा एक गेस्चर था उनकी तरफ से। मीटिंग में सीएम साहब खुद थे, मुर्तज़ा वाब साहब थे और सेक्रेटरी साहब थे, और उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि जितने भी ये इश्यूज़ हैं ये जायज़ इश्यूज़ हैं, और हम चाहेंगे कि ये सारे इशूज़ गवर्नमेंट हल करे, पीपल्स पार्टी हल करे। हम करना चाहते हैं, हल करना और मैंने कहा हमारी कोई ऐसी डिमांड नहीं है जिसमें हम कोई ज़मीन मांग रहे हो, कोई हम आपसे हम तो कानून मांग रहे, और अगर ये कानून नहीं आया तो ये आम आदमी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो बाहर ख़रीदते हैं, जो पब्लिक लेती है, ओवरसीज़ लेते हैं, वो प्रॉब्लम में होंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत एक अच्छी मीटिंग रही, और अगर ये कंटिन्यूशन होती है और इन चीज़ों को हम कंटिन्यू करते हैं तो ये डिसाइड हो जाएंगे आने वाले वक्तों में इस इंडस्ट्री में कि किस तरीके से काम होना है, मास्टर प्लान कैसे चलना है, अप्रूवल एक दफ़ा होने के बाद नहीं रुकना, और कानून के हिसाब से चीज़ों को हमें लेके चलना है। और इलीगल कंस्ट्रक्शन ख्वाह वो कोई भी हो, वो इलीगल कंस्ट्रक्शन इस शहर में नहीं होनी चाहिए। ना ही पार्कों पे बिल्डिंग रेगुलाइज होनी चाहिए, ना ही रोडों पे बिल्डिंग होनी चाहिए, ना अमेनिटी को रेगुलाइज किया जाए। जो कानून के मुताबिक हो उन चीज़ों को बेहतर तरीके से हल किया जाए। तो मेरा ख्याल है कि इसके बाद अगर ये रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो चीज़ें बेहतर होगी। सैटरडे को हमने टाइम रखा है, जब तक ये चीज़ें हैं फाइनल नहीं होती, हमने उनको कहा है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इसी तरह रुकी रही कराची में। हमने ये भी बात की कि देखें चीज़ें रुकने से लोगों के बेरोज़गारी बढ़ रही है, एलाइड इंडस्ट्री रुक रही है कराची में। जो प्रॉब्लम है, जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे एनईडी के यूनिवर्सिटी से और निकल रहे हैं, वो प्रॉब्लम है। आप जो भी कमेटी बनाएं कराची के हवाले से बनाएं, कराची के होल्डर को साथ रखें ताकि सारे पार्टियां आपके साथ हो। मेरा कहना है कि इसको सियासी स्कोरिंग ना की जाए, इसमें कराची के मसाइल को हल किया जाए, सिंध के मसाइल को हल किया जाए, ना कि हर पार्टी अपनी बात करे। मैंने कहा खुदा रहा सब पार्टियों से भी गुजारिश थी, और मैं सबके पास जाके बोल रहा हूँ कि ये पूरे कराची का, पूरे सिंध का, पूरे पाकिस्तान का इश्यूज़ हैं। हम इन इश्यूज़ को लें। कुछ साइडों पे FIA के कभी नोटिस आ जाते हैं, कहीं एंटी करप्शन के नोटिस आ जाते हैं, जिनका कोई वास्ता नहीं है। गवर्नर साहब ने कहा कि FIA के जो नोटिस आते हैं वो हमें दें, हम उसको फॉलोअप करते हैं, और ये आप लोगों को नहीं आने चाहिए। इसी तरह एंटी करप्शन के हवाले से CM साहब ने कहा वो सारी चीज़ें आप दें। अगर वो आप उनके माइंड में नहीं है तो इदारों को एंटी करप्शन तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जब होगा तो उसके साथ दिया जाएगा। तो ये भी उन्होंने यकीन दहानी कराई है। इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ें हम लेके चल रहे हैं, मीडिया को अपडेट रख रहे हैं, और मीडिया का हम शुक्रगुजार हैं जो हर चीज़ को लेके हमारे साथ चल रहे हैं। तो आने वाले वक्तों में मज़ीद जो भी चीज़ें होती है, मैं चाह रहा हूँ कि ये सबके सामने हो और सारे हम स्टेक होल्डर कराची के लोग इसमें शामिल हों। और ये चीज़ें अभी हमने जो कहा था कि हैदराबाद या सक्खर में, तो जब तक ये चीज़ें अगर बेहतर हो जाती हैं, कानून बन जाते हैं, रजिस्ट्रेशन हो जाती है, तो हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, हम चाहते हैं मसाइल का हल। और अगर मसाइल का हल हो जाता है और इस इंडस्ट्री में लोग काम कर सकते हैं और कराची को उसकी इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो मैं समझता हूँ कि ये वो शहर है जो रेवेन्यू बहुत ज़्यादा जो आज दे रहा है 60-62%, ये 162%, 120% डबल कर सकता है। हर कैपेसिटी, हर डेवलपर्स की, हर इंडस्ट्री की कैपेसिटी है वो अपने आप को डबल कर सकती है। उससे रोज़गार में भी इजाफा होगा, उसमें आपके रेवेन्यू में भी इजाफा होगा। इस मुल्क के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस इकॉनमी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, एलाइड इंडस्ट्री के लिए इम्पॉर्टेंट है। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे ये जो चीज़ें हो रही हैं ये इस मुल्क के लिए बेहतर हो इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू।
कराची में है या अभी सिर्फ कराची में। लेकिन इस बंद करने से सर्टेन कोई डेटा है कि इतने लाख लोग बेरोजगार होंगे और इतने इंजीनियर्स जो है वो बेरोजगार होंगे? देखिए, कराची की जो इंडस्ट्री है 300 प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं और इससे तकरीबन रिलेटेड होते हैं 2 से 2.5 लाख लोग डायरेक्टली, और एलाइड इंडस्ट्रीज फिर इसके साथ फिर बढ़ती जाती हैं, तो ये डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है। यानी 2 अरब का नुकसान होगा, 1 अरब का एक सर्टेन डेटा बता दें कितना हो सकता है अगर ये? देखिए, इंडस्ट्रीज जब भी बंद होती है तो अरबों में नुकसान होता है। इसका 300 प्रोजेक्ट है, कोई भी एक प्रोजेक्ट जब होता है, एक प्रोजेक्ट एवरेजली 300 करोड़ 3 अरब रुपए का होता है, तो 300 के हिसाब से 3 अरब का आप कर ले, एवरेज यही आती है, बड़े छोटे मिला के। देखिए, ये कोई भी एनआरओ नहीं है। जो हम तो कह रहे हैं, जो पूरे मुल्क में पॉलिसी चल रही है वो सिंध के साथ भी होनी चाहिए। वहाँ पे पंजाब में कमीशन बनाए जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, और उन्होंने कहा है कि हर एक केस को देखा जाएगा। जब आप कानून की बात करते हैं कि आज के बाद ये मास्टर प्लान होना चाहिए, ये एनओसी होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि पिछली चीज़ों को भी हमें देखना है। तो डेफिनेटली यहाँ भी सिंध में कमीशन बनेगा, केस टू केस, हर केस को वो देखेंगे। और हम चाहते हैं कि जहाँ पे भी कोई गलत चीज़ें हैं, कोई भी हो, वो गलत होनी चाहिए, और जहाँ पे सही चीज़ें हैं उसको हमें सही तरीके से लेके चलना चाहिए, ताकि कोर्टों को, ताकि आने वाले वक्तों में आम कराची के लोगों को, ताकि ओवरसीज़ पाकिस्तानों को सिक्योर किया जाए। देखें, जब कहीं पे हालात ऐसे होते हैं, जब एनवायरनमेंट नहीं होता फ्रेंडली, तो डेफिनेटली दूसरे लोग कोशिश करते हैं आपको ऑफर करने की। हमारे पास लाहौर में अभी जो अथॉरिटी बनी थी, उन्होंने काफ़ी कोशिश की है हाई राइज बिल्डिंग का, वहाँ पे ज़रूरत है। हमारे कराची के लोगों की एक्सपर्टीज़ है हाई राइज बिल्डिंग। डेवलपमेंट पंजाब में बहुत है, तो चाहते हैं कि यहाँ से लोग जाएँ। DHA वाले मुल्तान से और काफ़ी लोग आए हैं, वो भी चाहते हैं कि हम अप्रूवल भी देते हैं। तो डेफिनेटली जो इन्वेस्टमेंट्स होती है वो वहीं मूव करती है जहाँ एनवायरनमेंट आओ। तो ये तो आप रोक नहीं सकेंगे। अगर आप एनवायरनमेंट देंगे तो लोग कराची में ही काम करेंगे, अगर एनवायरनमेंट नहीं देंगे तो डेफिनेटली ये इन्वेस्टमेंट आपकी मूव होगी। देखें, अभी जो अपग्रेडेशन बाय लॉस जो मास्टर प्लान की बात कर रहे हैं, उसमें हम सारी चीज़ें शामिल कर रहे हैं। इसमें कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल कर रहे हैं, इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको भी शामिल कर रहे हैं, ताकि लोगों को एक फिक्स हो जाए, लोगों को पता हो कि किस तरीके से लेना है। और अगर कोई चीज़, कोई एक आध 10 लोग 20 लोग कोई गलत कर रहे हैं तो उससे इंडस्ट्री का नहीं है, वो हम खुद खड़े रहेंगे उसके लिए। अगर आपकी कोई भी चीज़ें हैं तो फेस करने के लिए खुद हम भी बैठे हैं। देखिए, हमने एक और एजेंसी का नहीं कहा, हमने ये कह रहे हैं उनको कि जो भी एक परमिट दे रहा है वो एक दफ़ा परमिट दे दे, उसके बाद वो चैलेंज नहीं होना चाहिए। अगर आप सिंध गवर्नमेंट रखते हैं तो सिंध गवर्नमेंट रखे, आप कोई और इदारा बनाना चाहते हैं तो एक इदारा बना दे, ताकि सारी एजेंसी उसके कंट्रोल हो, ताकि सारे इदारे, इसके बाद चैलेंज नहीं होना चाहिए।
ये नहीं होना चाहिए। जो आप करप्शन का जिक्र कर रहे हैं ये तो खुली बात है ही नहीं, खुली भी बात है, छुपी भी बात नहीं है। ये सारे इदारों में गवर्नमेंट के इदारे फेलियर हो गए, तभी तो आज ये सिचुएशन है। आज हम सब यहाँ बैठे हुए, इदारों को बेहतर करने की जरूरत है, तो उसी के लिए तो लेजिस्लेशन हम जा रहे हैं। इसके लिए भी आज बात हुई थी, इस बिल्डिंग के लिए बात हुई जिसके लिए आप कह रहे हैं। इसमें हमने कहा इंक्वायरी होनी चाहिए और उस इंक्वायरी में जो भी जिम्मेदार लोग हैं, अगर कोई इदारे हैं, सोसाइटी है, केएमसी है, बिल्डर है, तो आप तयन करें और इन लोगों को कंपनसेशन मिलना चाहिए ताकि उनको पता चले आम आदमी का इसमें कोई कसूर नहीं। आज उन्होंने ऑर्डर कर दिया है कि ये हम इंक्वायरी करते हैं, हम आपको 10 दिन में बताते हैं कौन है। मैंने कहा कहीं भी कोई भी इन्वॉल्व है, अगर जहां भी गलती है उन लोगों को आप बताएं, उन लोगों को पॉइंट आउट करें। तो इंशाल्लाह ये बात जरूर आज हुई थी और इसी को फाइनलाइज किया गया है कि हम 10 दिन में इसका एक कमीशन बना के इंक्वायरी करके हम फिक्स करेंगे कौन इसमें इन्वॉल्व है। देखें, अभी भी शहर की बात आती है, जब ट्रेड बॉडीज आती है बाहर अपनी बात करती है तो पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है। सब जगह ऐसा ही होता है, वो आग लग जाए या शहर में कोई हादसा हो जाए। देखिए, हमारा काम तो हम तो अपनी बात कर रहे हैं और हमारे पास कोई भी आएगा तो हम उनके साथ बैठेंगे, बात करेंगे। हमारा तो कहना है कि शहर कराची की बात है, हम अपने शहर की बात करें कि जो भी मसाइल है उसको हल किया जाए। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके पानी के इश्यूज हैं, इसके अथॉरिटीज़ के इश्यूज हैं। लोग यहाँ अप्रूवल दे के कहते हैं हमारे साइन ही नहीं है, तो खुदारा कैसे होगा? इदारे में बैठे में अगर वो बोलेंगे तो क्या हम परमिट लेते हुए फोरेंसिक कराएंगे कि ये साइन सही है? तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जिम्मेदारी है यहाँ पे, और फेडरल के अगर तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। तो हमने दोनों इदारों को यही कहा कि ये आप लोग अपने लेवल पे सेट करें और ये कोई फायदा नहीं। हम तो कह रहे हैं कि हमें वो एनवायरनमेंट दिया जाए जिसमें हम काम कर सकें। हम कानून चाहते हैं, आप ऐसा बना दें ताकि बाद में कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन ना करे। आप मास्टर प्लान बना दें ताकि सब लोग इस पर अमल करें। हर आदमी को अमल करने की जरूरत है। देखें सब जगह ऐसा नहीं होता। हाँ, देखिए मसाइल जो हैं शहर के अपनी जगह मौजूद है। इदारे, कोई ऐसा इदारा नहीं है जहाँ पे मसाइल ना हो। मतलब सिर्फ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल नहीं है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हो, एक रजिस्ट्रार हो या कोई भी इदारा, एंटी करप्शन हो, जितने भी इदारे, सबका यही हाल है। हम इदारों की फेलियर की तो बात कर रहे हैं, हम इदारों को सही करने की तो बात कर रहे हैं। कहीं तो कहीं लाइन ड्रॉ हो ताकि आने वाले आम आदमियों की इन्वॉल्वमेंट ना हो। और आपका कहना है कि आप पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं। देखिए, हम क्या कहेंगे? हम कहीं जाएंगे, अगर कोई आपके पास खड़ा रहता है तो आप कुछ कह नहीं सकते। हम बात करते हैं, वो अपनी बात करेंगे पॉलिटिकली, लेकिन हमारा सबका कहना है कि पॉलिटिकल इश्यूज ना बनाएं। हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। हमारा तो काम है हमारी इंडस्ट्री की बात करना, हमारे मेंबर्स को सेफगार्ड करना, आम आवाम को जो हम घर दे रहे हैं, अगर उनके घर टूटेंगे और वो हमारे घर पे आएंगे तो ये कारोबार नहीं चलेगा। अगर हम कोई इन्वायरमेंट नहीं बनाएंगे तो कारोबार नहीं होगा। हम तो कारोबार करने की बात कर रहे हैं।
देखिए, अभी इन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि हम कल तक ये फाइनल कर देंगे और ये हम भेज देंगे गवर्नर साहब को, वो ऑर्डिनेंस निकालेंगे। अब जो कैबिनेट होनी है या क्या उसका प्रोसीजर है वो हमें पता नहीं, लेकिन देखें कल तक का, परसों तक का कहा है, 2 दिन का टाइम किया है। 2 दिन में हमारे सामने आ जाएगा कि क्या होता भी है, किस तरीके से होता है, ये आप सबके सामने आ जाएगा। देखिए, डेफिनेटली ये तो कानूनी चीज़ें हैं, ऑर्डिनेंस जाता है, वो अप्रूव करते हैं, कोई लीगल चीज़ होगी तो वो उस पर टाइम भी लेते हैं, तो ये तो एक टेक्निकल जगहों पे है। देखिए, बिल्डर ही नहीं देता इस शहर में, अगर आप और किसी को भी कोई एक एफआईआर भी होती है तो देने पड़ते हैं। इंडस्ट्रीज हैं वो भी दे रही होती है, साइड है तो भी दे रही होती है, इदारे हैं तो सभी जगह ये हाल है। कि माहौल तो ऐसा है, इस माहौल को बेहतर करने की ज़रूरत है। हम चाहेंगे, हम कोशिश करें कोई ऐसा कराची से इस वक्त आप बराह रास्त डिजिटलाइजेशन। देख रहे थे, चेयरमैन आसन शेखानी आगाह कर रहे हैं, इस वक्त जो है वज़ीर आला से होने वाली